तो मैं कह रहा हूं कि भगवान कृष्ण जाके खड़े हुए ना, बरसात आ गई। क्या आ गई? बरसात आ गई। अब इतनी बरसात में खड़े कैसे? तो कृष्ण जी को आया कि दरवाजा भी बंद है। तब मेरे को ये शनि सिंगनापुर का याद आया। आप में कितने लोग गए हैं? यूट्यूब वाले भी कई लोग गए हैं शनि सिंगनापुर। कहाँ गए हैं? शनि सिंगनापुर में दरवाजा नहीं है, लेकिन यहाँ तो झोपड़े को वो दरवाजा लगा के बैठा है। तो कृष्ण भगवान ने खटखट किया, खटखट। सोचा खोलेगा, कोई खुला नहीं। कोई झोपड़ा इतनी बड़ी नहीं है कि कोई 20 कमरा है कि कोई पीछे रहेगा तो सुनाई नहीं देता होगा। झोपड़ा कितना बड़ा होगा? झोपड़ा उसे कहते हैं जिसमें कमरे नहीं होते, वही तो झोपड़े हैं। तो उसमें क्या खिटखिट करे तो सुनाई नहीं देता? कोई खोला ही नहीं। कृष्ण जी को आया, खोला नहीं। अरे भाई, मैं द्वारकाधीश कृष्ण आया हूं, खोलो। खटखट। दरवाजा नहीं खुला। दरवाजा नहीं खुला तो नहीं खुला महाराज। आज एकादशी में किसी बहाने हम कृष्ण जी को याद कर लिए। हमारा भाग्य कैसे उदय हो रहा है। देखो, एकादशी में कृष्ण भगवान को याद कर रहे हैं। अभी भगवान कृष्ण देख रहे हैं कि दरवाजा नहीं खोल रहे। अब उनको गुस्सा आया, मैं नाम भी ले लिया, अभी तक दरवाजा नहीं खुल रहा है और अंदर से बंद है। इससे मालूम पड़ रहा है कि अंदर कोई है। अगर बाहर से ताला दिया होता, कोई है ही नहीं, वो कौन खोलेगा भाई जिस दरवाजे को? अंदर कोई है और खोल नहीं रहा। कृष्ण भगवान को गुस्सा आया, बोले अरे कौन है अंदर? इधर बारिश में मैं धस रहा हूं, कीचड़ में मेरे पैर अंदर जा रहे और तुम दरवाजा नहीं खोल रहे हो। मैं द्वारकाधीश कृष्ण आया हूं। तो दरवाजा एक सेकंड के लिए थोड़ा सा खुला, पूरा नहीं खुला कि कृष्ण जी घुस जाएं। इतना सा खुला और 2 ईंट आके बाहर गिरे। क्या गिरे? ईंट। इस ईंट पर खड़े हो जाओ, थोड़ी देर बाद खोलूंगा। किस पर खड़े हो जाओ? ईंट पर। क्यों ईंट पर खड़ना? वो कीचड़ में धसे नहीं, इसलिए ईंट गिर रहे हैं। अब इन्होंने सोचा, वाह रे, इसको बड़ा भगत बताया नारद ने, जो मेरे को ईंट पर खड़ा के रखेगा ना, अंदर पड़ा है। ये कोई भगत है? हाँ, बड़े विचार में पड़ गए। लेकिन अभी देख रहे हैं कि पैर कीचड़ में धस रहे हैं, दूसरा रास्ता नहीं। तो ईंट बराबर दोनों पैर लग सके ऐसे रख दिए, ईंट पर खड़े हो गए। अब ईंट भी कीचड़ में यूं यूं करे तो उनको अपने कमर पर हाथ रखना पड़ा ताकि बैलेंस क्या हो जाए? बैलेंस बन जाए। बैलेंस बन जाए। रुक्मणी भी बाहर आ गई, पति को भींगते देख के, उसको भी 2 ईंट दिए। 4 ईंट गिरे थे, 2 में रुक्मणी खड़ी हुई बैलेंस कर रही है ना, 2 में कृष्ण जी खड़े बैलेंस कर रहे हैं। उनको गुस्सा आया, अब जाने का सोच रहे हैं। तब दरवाजा खुल गया। देखे तो वो पुंडलिक जिसके बारे में नारद जी ने बहुत बोला था, ये पुंडलिक बाहर आके प्रणाम करके, बरसात में कीचड़ में ये नहीं देख रहा है कि कीचड़ मेरे सिर पर लगेगा, कीचड़ में प्रभु के चरण में लौट के बोल रहा है, जगदाधीश जगत पिता आइए, आपका स्वागत है, स्वागत है। चरणों में लौट के स्वागत कर रहा है। अब इनको आया गुस्सा, इतनी देर तो बरसात में खड़ा किया, मेरे को कीचड़ में डांस करवाए, अब बोलता है कि स्वागत है, आइए जगदीश। इनको आया गुस्सा। अभी क्या, अभी इतनी देर बाहर खड़ाया। पुंडलिक कान पकड़ के कहता है, प्रभु आप तीनों लोगों के नाथ हो, ये तो मैं जानता हूं, लेकिन आपने ही तो गीता में लिखा है, द्वारकाधीश बनने के लिए कुरुक्षेत्र में युद्ध के समय आपने अर्जुन को उपदेश दिया, उसमें कहा ना, क्या कहा आपने? क्या कहा? कर्तव्य सबसे पहले है। क्या पहले है? कर्तव्य। तो मैं मेरे बूढ़े माँ बाप जो एकदम बूढ़े हैं, उनको एक क्षण भी पैर नहीं दबाऊं तो नींद नहीं आता है। जब तक उनको नींद नहीं आए, जब तक पैर दबाना पड़ता है। अगर मैं नींद नहीं आए न छोड़ के आ जाऊं तो दर्द से कराते हैं, थोड़ा उनको नींद आ जाए फिर मैं कहीं भी काम में जाता हूं। आज वो बूढ़ों के पीछे मैं 25 वर्षों से लगा हूं और कोई काम नहीं करता। इस जंगल में झोपड़ा बनाने का कारण भी यही था कि ये बूढ़े माँ बाप की सेवा में जिंदगी बीत जाए। शहर में गांव में रहूं तो व्यापार घर गृहस्थी देखनी पड़ेगी। आपने कहा माँ फलेषु कदाचन कर्मण्ये बाधिकारस्ते माँ फलेषु, कर्म कर उसका फल मत देख, तेरे कर्तव्य में लगा रहे। और आपने कहा कि माता पिता की सेवा से बड़ा तो प्रभु की भक्ति भी नहीं। आपने कहा
तो मैं उनका पैर दबा रहा था जब आप आ गए। मैं क्या करूं, उनको नींद छूट गई तो वो कराएंगे प्रभु, मेरी गलती हो गई। कृष्ण प्रसन्न होके कहते हैं कि लोग मेरी भजन करते हैं, मेरी बात नहीं मानते, लेकिन तू मेरा भजन छोड़ के मेरी बात में लगा। इस दुनिया को मैं कर्तव्य परायण लोगों पर ही कृष्ण प्रसन्न होता है, ये बताने के लिए आज से इसी जगह पर मैं विग्रह के रूप में, पाषाण के शिला के रूप में मैं और रुक्मणी सदा के लिए खड़े रहेंगे। जिस जगह में तू माँ बाप की सेवा कर रहा था, ये गांव पंढरपुर के नाम से जाना जाएगा और मैं पांडुरंग के नाम से रुक्मणी को साथ लेके इस जगह में ऐसे ही कमर में हाथ डाल के इन्हीं ईंटों पर सदा के लिए खड़ा रहूंगा। ये ईंट साक्षी रहेंगे कि जो कर्तव्य परायण है उन पर नारायण कितने प्रसन्न होते हैं। जय गुरुदेव। जो कर्तव्य परायण है उनके जीवन कैसे सफल होते हैं। ध्यान रखना, आपको भी कर्तव्य मुक्त नहीं, कर्तव्य युक्त होना चाहिए, लेकिन वो कर्तव्य शास्त्रोक्त होना चाहिए। क्या होना चाहिए? शास्त्र। कृष्ण प्रसन्न हो गए। आज भी पंढरपुर में जाओगे, उसी पत्थरों पर भगवान पांडुरंग कृष्ण और रुक्मणी खड़े हैं जिस पत्थर को पुंडलीक ने फेंका था, उस पत्थर पर आज भी खड़े हैं। उधर तो कीचड़ में दस न जाएं इसलिए खड़े, और कमर में आज भी हाथ रखे हुए हैं। कमर में इसलिए हाथ रखे हैं कि कहीं कीचड़ में वो ईंट डिग न जाए ना, हम गिर न जाएं। दोनों ऐसे कमर में ही हाथ लगाए हुए हैं। कौन कौन पांडुरंग के पंढरपुर गए हुए हैं वो लोग हाथ ऊंचा करिए। ऐसे पवित्र धाम पंढरपुर को एकादशी के दिन लाखों लोग दर्शन करते हैं। लाखों लोग एकादशी के दिन जाते हैं। वो तो भाग्यशाली है जो एकादशी में पांडुरंग जी का दर्शन करने जाते हैं, लेकिन हम तो उनसे ज्यादा भाग्यशाली हैं जो पांडुरंग जी को यहाँ बुला लिए अपन ने एकादशी। जय गुरुदेव। जाने वाला तो भाग्यशाली है, लेकिन लाने वाला उससे बड़ा भाग्यशाली है। कौन है वो भाग्यशाली जो ले आया आज हमारे पांडुरंग जी भगवान को